20 देशों का ये समूह है, इसमें 19 देश हैं और एक यूनियन है, मैंने आपको बताया। अब 20 देशों के नाम अगर आपको याद करने पड़े तो भूलने की समस्या हो सकती है, तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और उससे आप नहीं भूलेंगे। 20 देश को हम लोकेट करेंगे दुनिया के मानचित्र पर, संसार का जो मानचित्र है आप उसको इमेजिन करें अपने माइंड में और फिर हम इस वीडियो को देखें, हमारे साथ आप बने रहें। कैसे? देखिए, मान के चलते हैं कि ये बोर्ड पृथ्वी है, संसार का नक्शा है, तो आप ये पश्चिम साइड आपको पता है कि यहाँ पर उस नक्शे में उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, तो हम ऐसे ही लोकेट करते हैं। उत्तरी अमेरिका से 3 कंट्री हैं और आपको पता है सबसे बड़ी कंट्री कनाडा है जो ऊपर में है, उसके बाद यूएसए जिसे आप अमेरिका कहते हैं, और उसके बाद मैक्सिको है। यही 3 बड़े देश हैं जो कि उत्तरी अमेरिका महादेश में हैं। और G20 में मैं फिर बता दूं आपको कि वो बड़े देश जिनका इकोनॉमी बड़ा है, जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है या मध्यम स्तर की है, उन्हें शामिल किया गया है। तो उत्तरी अमेरिकन कंटिनेंट में ये 3 देश ही बड़े देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। 3 देश यहाँ से आ गए। इसके बाद आप बात कर लें दक्षिणी अमेरिकन कंटिनेंट की, तो एक देश आपका है ब्राज़ील और दूसरा है अर्जेंटीना। तो यहाँ से लैटिन अमेरिका की आप बात करें तो यहाँ से बस ये 2 देश ही शामिल हैं। अब आ जाए, यहाँ पर आपका महासागर है, फिर यहाँ पर आपका यूरोप आता है। यूरोप से कौन कौन देश शामिल है आप देखें। पहले तो मैं बता दूं कि आपका यूरोपियन यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन ये 27 देशों का एक समूह है, वो इसमें शामिल है। उसके बाद यूके जो अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था ब्रेग्जिट के सहारे, यूके शामिल है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये कह लें कि एक यूनियन, और बाकी 4 देश आपके यूरोप से शामिल है। फिर से आप देख लें, यूरोपियन यूनियन, यूके मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं यूरोप की। उसके बाद हम अगर और आगे आए एशिया की तरफ, तो एशिया से भी देश हैं, लेकिन आपको पता है कि एशिया और यूरोप सटते हैं स्थलीय मार्ग से। तो यहाँ पर 2 देश ऐसे हैं जो कि G20 के हिस्सा भी हैं और साथ में वो यूरोप और एशिया दोनों में शामिल है। जैसे एक आपका यहाँ पर है रूस, तो रूस का मैक्सिमम पार्ट एशिया में है, लेकिन उसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है। तो एक रूस भी इस G20 का हिस्सा है। और दूसरा एक देश यहाँ पर है तुर्की, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, बाकी हिस्सा एशिया में है। ये 2 देश भी शामिल है G20 में। चलिए, अब हम एशिया की बात करें तो एशिया में आप देख लें सऊदी अरब है, उसके बाद भारत है, इसके बाद चीन भी शामिल है, कोरिया गणराज्य शामिल है, जापान शामिल है और इंडोनेशिया शामिल है। ये देश जो हैं वो शामिल हैं एशिया से, ठीक ना। सऊदी अरब, भारत, चीन, कोरिया गणराज्य, जापान और इंडोनेशिया, ठीक ना। चलिए आगे आए, यहाँ पर एक कंटिनेंट आपको मिलेगा अफ्रीका, और अफ्रीका का एकमात्र देश जो दक्षिण अफ्रीका है वो G20 का हिस्सा है। एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका। और एक यहाँ पर एक कंटिनेंट आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महादेश से ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो भी G20 का हिस्सा है। इस तरह से आपने देखा कि ये G20 के कुल 20 सदस्य, और आप ऐसे ही याद करने का प्रयास करेंगे। उत्तरी अमेरिका से 3 कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका से 2 ब्राजील और अर्जेंटीना, यूरोप से 4 देश और एक यूरोपियन यूनियन, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली, साथ में 2 देश यूरेशिया से हैं, रूस और तुर्की। और एशिया की बात करें तो सऊदी अरब, भारत, चीन, कोरिया गणराज्य, जापान और इंडोनेशिया। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। काउंट कर लें, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये G20 के हिस्सा है, ग्रुप ऑफ 20 के, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े या मध्यम स्तर की अर्थव्यवस्था है। चलिए